महिला आरक्षण बिल पर मायावती बोली, पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा है, इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया जा रहा है, बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। दिल्ली में सीनियर सर्वेयर की हत्या, शव को सरकारी फ्लैट के आंगन में दफनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में सर्वे ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के सीनियर सर्वेयर की हत्या हो गई है। हत्यारे ने शव को सरकारी फ्लैट के आंगन में ही दफना दिया और फिर फर्श को सीमेंट से पक्का करवा दिया। इस मामले में आरोपी क्लर्क अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के मुताबिक मृतक 42 साल का महेश कुमार उसकी प्रेमिका पर बुरी नजर था। इसके अलावा उसके 9 लाख रुपए भी नहीं चुका रहा था, इसलिए वो 28 अगस्त को ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद लाजपत नगर और साउथ एक्स के मार्केट गया। वहां से उसने 6 फीट की पॉलिथीन और फावड़ा खरीदा। इसके बाद आरोपी ने दोपहर को महेश को घर बुलाया। महेश दोपहर करीब 12 बजे आरकेपुरम सेक्टर 2 स्थित उसके घर पर पहुंचा। घर में महेश के सिर पर पाइप रिंच मारकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी।
4 दिन पहले एक महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, पति ने पहले हथौड़े से सिर पर किया वार। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 4 दिन पहले एक महिला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस महिला की हत्या के आरोपी पति सुनील को गिरफ्तार करके ले गई। उसने पूछताछ में बताया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय टीकरी ने कहा है कि इस मामले की जाँच में पता चला है कि हत्या आरोपी सुनील हरदोई का रहने वाला है। आरोपी गिरफ्तार किए पति को। देखिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, एक खजूरी खास में हमारे यहाँ एक मर्डर का केस दर्ज हुआ था जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर करके फरार हो गया था। तो शक हमें क्यों हुआ, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जो कि साथ में रहता था। अपने इनकी एक बिटिया भी है साथ में। बिटिया ने हमें बताया कि उसके जो सौतेले पिता हैं वो थोड़ी देर के लिए नजर आए थे, उसके बाद वो बोल के गए मैं आता हूँ, उसके बाद ही वॉज नॉट टू बी फाउंड। तो जब थोड़ा हमने पता किया तो पता लगा कि वो हरदोई साइड के कहीं का रहने वाला है। तो हमारी 2-3 टीम्स लगी थी, अलग अलग जगह पे छानबीन कर रहे थे। तो जो टीम हरदोई गई थी उनको आज सवेरे सवेरे ये हरदोई में खेत में ट्यूबवेल में कमरे में छुपा हुआ मिल गया था। तो उसको लेकर आए, 450 किलोमीटर है, आने में थोड़ा समय लगा। तो शाम को ही लेके आए। अभी हमने उनसे बातचीत की है तो फिर उसने सारा खुलासा किया कि 7 साल से साथ ही में रह रहे थे। शादी इन्होंने नहीं की थी, फॉर्मल शादी, पर मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाई थी। और ये जो सुनील है इसकी ये पहली शादी है, और जो महिला थी द्रौपदी उसकी दूसरी शादी थी। और 7 साल से साथ ही रह रहे थे, पर कुछ दिनों से इनको शक था कि उनके वाइफ का किसी के साथ दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही है। इस चीज़ को लेके काफ़ी तनाव था घर में, झगड़ा इनका अक्सर होता रहता था। और 16 तारीख की दोपहर में खाना खाने के बाद बिटिया घर पे नहीं थी, और जैसे सुनील ने बताया कि इसी को लेकर दोबारा से इनके बीच में झगड़ा हुआ और बहुत ही गुस्से में था वो, और उसने एक हथौड़ा उठा के अपनी वाइफ के सिर पे मारा। फिर उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, फिर उसने गला दबा के उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके भाग गया था। तो मिल गया। अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, अरेस्ट डाल के कल उनको पेश करेंगे, रिमांड पे लेके आएंगे। काफ़ी काम इसमें अभी बाकी। सर, इसमें कोई आपराधिक मामला भी है यूपी के अंदर या दिल्ली में? नहीं, कि अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, अभी शाम को लेकर ही आए हैं। इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ होगा तो उसकी भी छानबीन की जाएगी। सर, कितने घंटे में वर्कआउट किया है? 48 घंटे से कम में ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।